अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करते हैं आपको आज के रिएक्शन में। थैंक यू सो मच। कल वाला रिएक्शन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन लोगों का भी शुक्रिया जो इनकी फेवर में आके मुझे इतने हसीन हसीन कमेंट्स करके गए हैं। तो चलते हैं वीडियो के हवाले से बात करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे आप लोगों की फरमाइश पे, अंबर नाज पे मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आपने अंबर नाज के हवाले से कोई बात नहीं की करे, वो इंतहाई बदतमीज़ हैं और इस तरह के लोगों को कमेंट्स करती हैं, देन उसको रिमूव कर देती हैं, अपनी गालियाँ देती हैं, अपनी जिस तरह की वल्गर लैंग्वेज यूज़ करती हैं, उसके बाद जो है वो सारे कमेंट्स जो हैं वो डिलीट कर देती हैं। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इस पे देखा जाए वाकई कि ये सब मेरे जो सब्सक्राइबर आके मुझे कह रहे हैं कि ये सच है या नहीं है। फिर बात करेंगे शादी किसकी, यानी अक्सा अली के बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद करेंगे ट्रेंडिंग शादी 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 मारिया बिलाल की। तो जब ट्रेंड चलता है किसी चीज़ का तो कोई सब्सक्राइबर कैसे पीछे रह जाए। चाची, फुप्पी, खाला या मरी हुई दादी को भी ये कब्र से निकाल के उसकी शादी कर देंगे ट्रेंड की खातिर। अगर मरने की खबर आएगी तो किसी को भी मार देंगे। अच्छा जी, बात कर रहे हैं बिल्कुल जी सबसे पहले अंबर नाज कुकिंग विद शबाना की बेटी की। मैंने जब इनके कमेंट्स रीड किए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इंतहाई बदतमीज़ है और बोलने के लहजे से ही उनके पता चल रहा है कि वो इंतहाई कोई रूड किस्म की ख़ातून है जिनको अपने सब्सक्राइबर से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। मेरे पास सुबह शाम ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मुझे क्या क्या नहीं बोल कर जाते। आप ग़ीबत कर रही हैं, आप ये कर रही हैं, आप अपनी कब्र गर्म कर रही हैं या जो भी कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं उन सब्सक्राइबर को ये बात कहना चाहूँगी जो माँ सफदर सिस्ट्रोलॉजी के हक़ में आके मुझे कमेंट्स करके कह के गए हैं कि आप क्यों बोल रही हैं ये अल्लाह, इबादत का मामला अल्लाह और बंदे का है और आप उनके घर में क्यों घुस रही हैं। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर कर जाऊँ, मैं किसी के घर में नहीं घुस रही, ना मैं माँ सफदर की बीवी से या उनकी अम्मी जी से मैं कांटेक्ट में हूँ जो वो मुझे बताएंगी कि हम वहाँ गए, हम वहाँ गए। जो चीज़ उनके व्लॉग में देखी जा रही है वही बात मैं कर रही हूँ कि कौन मतलब इबादत के लिए आप लोग वहाँ गए और वहाँ जाके आपकी दावतें नहीं ख़त्म हो रही, आपके खाने पीने नहीं ख़त्म हो रहे। इसी पे बात की थी ना मैंने। और सच गलत को गलत बोलना भी एक जिहाद है जो कि मैं कर रही हूँ। आज के वक्त में कोई भी गलत के लिए नहीं बोल सकता। आज का वो वक्त है कि अगर हम किसी के लिए चाहे वो गलत भी कर रहे हैं ना तो उसको बोलेंगे अच्छा अच्छा जी जी आप बहुत अच्छा करें तो वो हमसे राज़ी है, और जहाँ हम उसके ख़िलाफ़ जाके बात करेंगे तो उसको कहा जाएगा गीबत है। आज मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहूँगी और मेरी सब्सक्राइबर मुझे कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दें कि क्या ये सही कह रही हूँ कि गलत। एक आदमी है हमारे मुल्क का जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रह चुका है जो अभी जेल में है। तो जब वो आदमी हमारी जो गुजरी हुई हुकूमत थी आज से कुछ 2018 मतलब 2018 से पहले वाली हुकूमत, उसके ख़िलाफ़ उसने आके लोगों के दिमाग को खोला कि यह आदमी क्या करके गया है, इसने क्या किया है या जो बातें उसने की अपने इस मुहिम के दौरान। तो वो क्या कर रहा था? क्या वो ग़ीबत कर रहा था उस बंदे की? नहीं, वो अपनी आवाम को झंझोड़ रहा था, जगा रहा था कि वो हमारे साथ गलत करके गए हैं, वो गलत हुआ है और आज उसकी सज़ा उसको मिल रही है सच बोलने की कि वो जेल में। ये हमारे मुल्क का हाल है। मैं खैर सियासत पे कोई बात नहीं करूँगी, बस इतनी बात करूँगी जहाँ आवाम को आईना दिखाने की कोशिश करो वहाँ आके आपको इस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं कि आप क्यों बोल रही हैं। आप भी जो बाकी पब्लिक चुप करके उनके व्लॉग्स देख रही है वो देखती है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी जिंदा हैं खुददार जो इनको कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर और अब ये नवंबर आ गया, इनका एक व्लॉग चलता आ रहा है कुकिंग विद शबाना आंटी वाली, और इसी तरह ये जो है अंबर, इनके व्लॉग्स में, इनकी बहनों के व्लॉग्स में और इनकी भाभी मोहत्तर के व्लॉग्स में, सब में यही चल रहा है कि इनके घर में कोई शादी का इवेंट आ रहा है, शादी की तैयारियां चल रही हैं, जिस पे इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो इनको बोल रहे हैं कि भाई किसकी शादी है बता दो। तो एक जगह पे अंबर बेगम साहिबा कहती हुई हमें नज़र आई
कि हम इसलिए किसी को नहीं बता रहे कि किसकी शादी है, क्या मेरी शादी है या मेरे भाई तहसीन की शादी, इसलिए बता रहे क्योंकि आपको पता है कि नज़र बद जो है वो हक है, नज़र लग सकती है और इस तरह हो सकता है और नज़र खा जाती है। तो मैं यहाँ पे जो मेरे देखने वाले लोग हैं वो भी बेवकूफ़ नहीं है, आपके देखने वाले वो भी बेवकूफ़ नहीं है। शादी के बताने से क्या होगा? वैसे तो अगर देखा जाए तो इकरा कंवल जो शादी के ढंढोरे पीटती आ रही हैं कोई साल भर पहले से, तो अब तक तो ना जाने क्या से क्या हो जाना था। तो आप भी बता सकती थी कि शादी किसकी है। जब शादी से रिलेटेड शॉपिंग आप दिखा रही हैं, अपने घर के काम आप दिखा रही हैं, तो उन चीज़ों पे नज़र नहीं लग रही है। लेकिन अगर आप ये बता देंगी कि शादी आपके भाई की है या शादी इनकी है, तो इनको नज़र लग जाएगी। यानी आवाम को इन्होंने कंटेंट बनाने के लिए खिलौना बना के रखा है, और जहाँ पे इनके सब्सक्राइबर इनसे सवाल कर बैठते हैं कि आप भाई क्यों, ये किसकी शादी है, क्या है, क्यों है, किस लिए, ये सवाल जब भाई जाहिर सी बात है जब आप लोग इतना बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आप हमारी वाईटी फैमिली हैं, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, आप हमें देख लें, तो फिर वो आपसे सवाल जवाब करने का भी हक रखते हैं, ये उनका हक है। तो बड़े बदतमीज़ी अंदाज में अभी इनकी जो वालदा गई हैं शबाना आंटी दुबई घूमने गई हैं, लेकिन कह के गई हैं कि दुबई में शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो ये पहली कोई मैंने ऐसी खातून देखी हैं जो पाकिस्तान से रहती, तो ये हैदराबाद में है, कराची 2 कदम पे है, तो कराची को छोड़ के ये दुबई चली गई शॉपिंग करने। और उस पर जब इन्होंने अंबर ने व्लॉग लगाया एयरपोर्ट छोड़ने जाने का, तो उस व्लॉग में किसी ने इनसे सवाल किया कि एक तो इनके पैर नहीं टिकते घर में शबाना आंटी के, जब देखो घूमने फिरने ये लोग निकले हुए होते हैं, पैसा इनके मतलब पैसे की ज़िया है और इतना पैसा क्यों खर्च करते। तो आगे से अंबर ने क्या जवाब दिया कि तुम्हारे बाप के पैसों पे खर्च करके नहीं जा रहे हैं। ये सुन लें आप, इन बदतमीज़ कंटेंट क्रिएटर्स जो यूट्यूबर्स आप लोगों के वजह से बनने वाली ये यूट्यूबर्स जो हैं, आज आप लोगों को ही पलट के इतना रूडली जवाब देते हैं। और फिर उसके बाद मुझे ऐसे बात समझ में नहीं आती, कौन इनको देखता है, कौन इनके चाहने वाला है जो इनको फिर भी पसंद करता है। मेरे ख्याल में फिर वो इन्हीं की कैटेगरी के होंगे। वैसे तो ज़्यादातर इनके फेक ही सब कुछ होता है, काम सिस्टम के थ्रू चल रहा होता है, लेकिन जो इनके जो सब्सक्राइबर इनसे पूछ रहे हैं भाई किसकी शादी है, तो उस पर जवाब दे रहे हैं जब वक्त आएगा तो आपको बता देंगे। और शॉपिंग करने जो शबाना आंटी वहाँ गई हैं, वहाँ आपको घूमती फिरती मॉडलिंग करती, साड़ी पहनती, इस उम्र में अपने आप को कुछ ज़्यादा ही जवान दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं मियाँ यहाँ कराची में है, घर इनका बिखरा पड़ा हुआ है, इनको होश नहीं है। बेटी सुबह शाम अपने काम के सिलसिले में कराची के चक्कर लगा रही हैं। अभी ये देखें कि घर में इनकी जो बहू है मोहत्तर, वो बेचारी घर सारा संभाल रही है, खाना बना रही है, और वहाँ सास जो है शॉपिंग करने अपने बेटे के साथ घूमने फिरने गई हुई हैं। और इधर जो इनकी बेटी साहिबा हैं अंबर, वो भी अपने घूमने फिरने में, अपनी वीडियो शूट करवाने में कराची आ रही हैं, घूम रही हैं। और फिर हमारी एक रिएक्शन वाली सिस्टर है, उन्होंने इनके ऊपर जब रिएक्शन दिया तो उस पर अंबर को आग लग गई नीचे से ऊपर तक। तो आगे से कहती है कि बहन, एक कमेंट वैसे मैं यहाँ पे अंबर का लगा रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपसे बात की थी, ये वही वाला कमेंट है कि इन्होंने कैसे जवाब दिया। और फिर आगे से क्या जवाब दे रही हैं कि जब यानी लोगों ने ये चीज़ देखी तो मेरी सिस्टर ने जो वीडियो बनाई रिएक्शन वाली, तो उस पर जवाब दे रही हैं कि लोगों के पास पता नहीं कैसा फालतू टाइम होता है, ये जो खाली दिमाग लोग होते हैं ना, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, तो वो बस बैठ के ना दूसरों की ग़ीबतें करने लग जाते हैं। तो मैं तो पॉजिटिव रह के काम करती हूँ, बस नेगेटिव कमेंट्स तो आप बहनों को और भाइयों को देती हूँ टिका के अपनी ज़बान में। और मैं एक बात फील करती हूँ, कुछ लोग मेरे पास, मेरी बहुत बहुत अच्छी सब्सक्राइबर्स हैं, और मुझे उनके बोलने बात करने के अंदाज से पता चलता है कि वो कितनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड ख़वातीन हैं।
तो यहाँ पे जो अनपढ़ लोग हैं वो ऐश कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं हाथों में डिग्रियां लेके बिरयानी के स्टॉल लगा के, गोलगप्पों के स्टॉल लगा के रोडों पे बेच रहे हैं, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अंबर की एक बात का ये जवाब देना चाहूँगी कि तुम्हारे बाप के खर्चों पे नहीं हम लोग जा रहे। तो मेरी बहन अंबर, तुम हमारे बाप के भाइयों के ही खर्चों पर घूम फिर रहे हो सारे के सारे, चाहे शबाना आंटी वहाँ शॉपिंग कर रही हो, चाहे आप कर रही हो। तो हमारे बाप भाई सुबह से लेके शाम तक स्टॉल्स लगाते हैं, रेड़ियाँ लगाते हैं, कमाते हैं, दुकान पे जाके कपड़े बेचते हैं, जूते बेचते हैं, या ऑफिस में जाके सुबह से शाम तक कमाते हैं, घर में वाईफाई के पैसे पे करते हैं और या मोबाइल डेटा के पैसे पे करते हैं। तो हम जो है ना, जो जिसको आप फारिग आवाम बोल रही हो, फारिग दिमाग लोग बोल रही हो, यही बैठ के आपको व्यूज़ देते हैं। तो आपके व्यूज़ से जो है आपके घर में ये चूल्हा जलता है, आप लोग खाते हो और आप लोग ये अय्याशियाँ करते हो। एक जगह पे अंबर को मैं इस बात का भी जवाब देना चाहूँगी कि अंबर ने एक बात अपनी सब्सक्राइबर को बोली कि इतना फारिग दिमाग है, घर से बाहर निकल जाया करो, कुछ दिमाग खुलेगा। तो अंबर, मेरे ख्याल में जो पैसे आपके पास है ना, तो वो एक काम करें, आप सारे अपने सब्सक्राइबर को दे दें, तो फिर हम भी आपकी तरह जो है ना सुबह के बजाय शाम 5 बजे उठेंगे, अपनी व्लॉगिंग शुरू करेंगे और रात को हम होटल में खाना खाने चले जाएंगे, या हम भी कोई मेड रख लेंगे घर में कि वो हमें खाना बना के दे दे। तो हमारे घरों के जो मर्द हैं ना, वो सुबह से शाम तक कमाने जाते हैं और हम औरतें घर में जो है उनके लिए खाना पकाती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं। तो हमारे पास तो इतना हराम का पैसा होता नहीं है कि हम आपकी तरह बैठे बैठे कराची पहुंच जाएं, बैठे बैठे हम दुबई कपड़े लेने के लिए पहुंच जाएं। तो ये जो तुम लोग आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो, शादी का कंटेंट लेके, शादी का शादी 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 तुम लोगों ने 3 महीने से लगा के रखी हुई है कि तुम लोगों का कंटेंट बन जाए, लेकिन अभी तक नहीं पता चल रहा कि शादी किसकी है। शादी की तैयारियों को नज़र नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे बताते हुए नज़र लगेगी कि शादी किसकी है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जितनी आप अपनी मतलब भाभी को नौकर बना के रखा हुआ है ना, अपना वक्त मत भूलना कि अल्लाह ने तुम्हें एक तो ठोकर मार दी है, तो अगले घर भी तुम जाओगी तो डरना उस चीज़ से कि वो भी किसी की बेटी है जिसको तुमने किचन में छोड़ा हुआ है। मैं मौतर की बात कर रही हूँ। और जो इनकी अम्मी शबाना जो है, जिनके पैर घर में नहीं टिकते, तो वो भी हमारे व्यूज़ की वजह से टिकते नहीं हैं, वरना हलाल पैसे से कोई एक साल में अगर कहीं का ट्रिप कर लेना तो उसके बाद तौबा कर लेता है। जो तुम सारे कंटेंट क्रिएटर साल में 3-3 4-4 तुम लोग ट्रिप करते हो। और अब चल रहा है शादी का कंटेंट। शादी के कंटेंट के लिए हम अपने मरी हुई दादी नानी को भी कवर से निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल जी ऐसी ही बात करेंगे अक्सा अली के हवाले से कि अक्सा अली ने भी वही काम उठाया हुआ है जो अंबर नाज कर रही हैं। किसकी शादी है, कौन सी शादी है, नहीं पता। अलीपुर पहुंच गए हैं, शादी आ रही है, फंक्शन आ रहा है, फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं, सुबह शाम मार्केट जाया जा रहा है, ज्वेलरी, कपड़े, हमारे ही पैसों से ऐश करने वाले फ्री के क्या कहते हैं वो हराम कमाने वाले इससे कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कि भाई काम काज के तो है नहीं, ये मर्द सिर्फ बीवियों के आगे कैमरे लेके खड़े हुए होते हैं। तो हमारे पास भी इतना वक्त नहीं होता, लेकिन मेरी बहनों की फरमाइश पे उनके दिलों की बात करने के लिए थोड़ा सा मैं वक्त निकाल के यहाँ वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ, वरना मेरे भी 1000 काम होते हैं। तो यहाँ वेले जो मर्द हैं तो वो भी शादी का कंटेंट लेके आ चुके हैं। शादी किसकी है, कौन सी साली की शादी है या साले की शादी है, कुछ पता नहीं है, गुमनाम शादी है, बस शादी का कंटेंट चल रहा है। आपको पता है सितंबर से लेके ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ्स जो होते हैं ये शादी के लिए पीक टाइम होता है। तो आपको पता है वाईटी पे जो एक कंटेंट चलता है तो वो सारे क्रिएटर्स उस पर अमल करते हैं। अब उसके लिए चाहे किसी की तलाक करवा दें, किसी को मार दें, किसी की शादी कर लें, उम्रे पे चले जाएं, इंगेजमेंट का ट्रेंड चला लें, या कोई भी आप मियाँ बीवी की लड़ाई का ट्रेंड चला लें, पहली बीवी का ट्रेंड चला लें। तो यहाँ पे नहीं समझ आ रही कि अली और अक्सा के घर में किसकी शादी है, कौन सी शादी है। बस शादी की तैयारियां चल रही हैं और झूठा वो थंबनेल लगाते हैं, कभी कहते हैं कि शादी रिवील कर दी, किसकी शादी है, क्या है ये वो, लेकिन अंदर कुछ ऐसा नहीं होता। अंदर वही जौन सा अली, जौन सा अक्सा और कद्दू जैसा जो है वो, मैं क्या बोलूँ, फिर लोग आके मुझे कहते हैं कि आप ये मत बोला करें। खैर वो तो नहीं बोलती, लेकिन वही चल रहा होता है कि आज हमने मछली खा ली, आज हमने ये खा लिया, ये इनके व्लॉग्स हैं। फिर आगे चलेंगे, बात करेंगे
मारिया बिलाल के बारे में बात करेंगे कि मारिया बिलाल जो कि कह रहे हैं अब उनके पास कोई कंटेंट बनाने के लिए शायद रह नहीं गया, तो आवाम को गुमराह करने के लिए सुबह शाम ये मियाँ बीवी अपना चक्करों में लगे हुए हैं और आवाम को भी दे रहे हैं चक्कर। ये समझते हैं कि हमारी आवाम जो है वो बेचारी भोली भाली है, नहीं समझेगी, लेकिन हम रिएक्शंस वाले जो हैं वो इनके जो है ना तह तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल जी, मैंने जब इनका कुछ सर्च किया, रिसर्च की, तो मुझे क्या पता चला, ये देखें आप। सबसे पहले ये आपको मैं 2-3 वीडियोस यहाँ पे दिखा रही हूँ मारिया बिलाल के हवाले से, आप देखें, आपको समझ में आएगी। अहमद जो कि मारिया के भाई हैं और उनकी शादी होने वाली है, शादी नहीं निकाह होने वाला है। कुछ आज से 1 साल पहले ये अहमद का रिश्ता देखने के लिए गए एक गांव में, और साथ में कौन था? साथ में जी कौन था? जॉन सा अली, जॉन सा अक्सा साथ में मौजूद थे, और वो उस लड़की को देखने के लिए साथ जा रहे थे गांव में। और फिर वहाँ पे उन्होंने व्लॉग भी बनाया और उनको लड़की भी बहुत पसंद आई, अहमद को भी पसंद आई। लेकिन क्या हुआ, 2 व्लॉग्स आपने अहमद के नाम के बनाए और फिर उसके बाद जो है एकदम से कोई और कंटेंट आ गया। मेरे ख्याल में कोई मारिया बीमार हो गई, जो कि आए दिन मारिया को ये हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, आए दिन ये जो है मारिया के साथ कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अहमद की शादी को दबा दिया था। जो अहमद लड़की भी पसंद हो गई थी, अहमद की शादी होने वाली थी। ये 2-3 मैंने आपको साल पहले के व्लॉग्स दिखा दिए। अब जबकि मारिया की डिलीवरी करीब है, जनवरी में है, तो अब नया ड्रामा खेला जा रहा है क्या कि मालिक मकान ने घर खाली करने का कह दिया, जो अभी 1-2 महीने तक घर देख रहे थे, और उसके बाद मारिया की तबीयत ख़राब हो गई। और बीच में अब ये जो नया ड्रामा आने वाला है वो क्या आने वाला है कि हम जा रहे हैं सरगोदा 15-20 दिन के लिए, वहाँ जाके हम आपके साथ थोड़ा गाँव की व्लॉग शेयर करेंगे। आपको पता है कंटेंट बनाने के लिए कंटेंट क्रिएटर कुछ भी कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ, ये जो इन्होंने अपने व्लॉग शुरू किया था 3-4 साल पहले, जब ये कोरोना के डेज आए थे, तो उस पे ये लोग छा गए। लोगों को नहीं पता था कि ये क्या ड्रामा खेलते हैं दोनों मियाँ बीवी। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, केस में, बहुत केस में इनके भी व्यूज़ आया करते थे। मैं आज जो है ना अच्छी खासी रिसर्च करके आई हूँ मारिया बिलाल पे। बहुत ज़्यादा ये जो है व्यूज़ लेते थे, बहुत, यहाँ तक कि टर्की जाने का, कभी दुबई जाने की बात हो रही है, नॉर्दर्न एरियाज़ जाने की बात हो रही है, फिर गुर्बत के रोने, फिर ये वो। और फिर इन्होंने भी ठीक ठाक जो है, इन्होंने वो अक्सा अली, मिंटू फैमिली और पाक विलेज वाले इनके साथ और राबियाज़ लाइफ वालों के साथ ठीक ठाक इन्होंने भी व्लॉगिंग की है अपना चैनल ग्रो कराने के लिए। उसके बाद जनाब जैसे जैसे लोगों को, जब इनका ये मारिया को छत से गिराने वाली चीज़ सामने आई, उसके बाद जो इन्होंने लोगों से पैसे लूटे, स्कैम सामने आया, और फिर इनके जो व्यूज़ गिरे हैं। आज इसने उस चक्कर में एक चैनल से दूसरा, दूसरे से 3 चैनल इसने बना लिए हैं, और फिर अब पहली बीवी का ड्रामा कुछ एक, मैं यहाँ अपने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक छोड़ दूंगी, वो वाली वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा कि कुछ साल पहले जब मारिया के साथ बिलाल ने एक प्रैंक किया था कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई, उससे मैं मैसेज पे बात करता हूँ। तो ये वो वीडियो आप लोग भी जाके देखिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका लिंक लगा दिया है। तो उस वक्त मारिया रोने लग गई थी, मारिया की हालत खराब हो गई। अब वो ही मारिया है जो पहले रो रही थी जबकि वो प्रैंक कर रहे थे बिलाल। वैसे तो स्क्रिप्टेड इनका प्रैंक भी होता है। तो आज जब पहली बीवी आ रही है तो मारिया खुशी खुशी खुद उसको घर लेके आ रही है, क्योंकि मारिया को पता है कोई पहली रियल बीवी तो आएगी नहीं। हम लोग तो सिर्फ कंटेंट के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं, एक हायर कर रहे हैं जो कि हमें मिल जाए, ताकि हम जो है उसको पहली बीवी बना के, कोशिश तो इनकी यही है कि जो इनकी तलाक याफ्ता बहन है मारिया की, उन्हीं को कुछ नकाब वगैरह लगा के हम आपके सामने ले आएँ और कहें कि ये वीडियो के सामने आना नहीं चाहती, ये है फर्स्ट वाइफ। लेकिन हो सकता है वो तैयार ना हो, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि ये तो फुल टाइम स्टार प्लस के ड्रामे से भी ज़्यादा ड्रामा। अब दोबारा से अहमद की शादी का ड्रामा रचाया जा रहा है अपनी पब्लिक को चक्कर देने के लिए।
कि अभी जो पहली बीवी का मामला है उसको ज़रा दबाया जाए, थोड़ा पब्लिक को गाँव के व्यूज़ दिखाए जाएँ और उससे हम व्यूज़ लें। और आपको पता है इस वक़्त यूट्यूब पे शादी 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 का कंटेंट चल पड़ा है। अब आप लोग देखेंगे कि जिसकी शादी नहीं भी होनी या जिसकी हुई भी है उसकी भी करा देंगे सिर्फ कंटेंट के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मेरे बहन भाइयों, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये शादी का जो आपको मैं बताती हूँ सीन के ये वो वाली शादी थी जो साल पहले मैंने आपको बताया ना कि वो हो रही थी अहमद की। अब दोबारा से चक्कर दिया जा रहा है अवाम को कि देखो अहमद की शादी जनवरी में हो रही है, यानी निकाह सॉरी, उसके लिए हम माइयों भी करेंगे, ढोलकी भी करेंगे, उसके लिए फिर हमें अम्मा और अब्बा जी के घर पे रुकना पड़ेगा। और फिर मारिया इस कंडीशन में भी है, फिर मारिया के साथ क्या होता है। तो देखते जाइए स्टार प्लस की किस्तें और फिर एंजॉय करते जाइए। ये वही अहमद की शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, जो आज से साल पहले भी हो रहा था, उसका रिश्ता पक्का हो रहा था, उसकी शादी होने वाली थी। तो ये होता है हमारे वाईटी पे जो ड्रामे होते हैं। फिर आप लोग कहते हैं तुम क्यों बोलती हो, मैं तो बोलूँगी, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। तो हम रिएक्शंस वाले जो हैं इनकी तह तक पहुँचते हैं और इनके बारे में बताते हैं। और जाने से पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी वीडियो को देखने का, अपना टाइम निकाल के मुझे सुनने का, दिल से आप लोगों का शुक्रिया। इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।